माँ। सामान्य मनुष्य अपने जन्म से पहले उसके पिता कौन होना चाहिए, माँ कौन होनी चाहिए, इस तरह चुनकर वो अपने अगले जन्म के बारे में नहीं जान सकते। बहुत लोगों को यह भी पता नहीं कि वे कब माँ के गर्भ में आए, कब तक माँ के गर्भ में रहे और कब माँ के गर्भ से बाहर आए। लेकिन बोधिसत्व ये जानते हैं कि उनकी माँ कौन बनेगी। बुद्धत्व की प्राप्ति के लिए पारमिता पूर्ण करने वाले उस आश्चर्य पुत्र की माँ बनने के लिए इसने लाखों करोड़ों बार जन्मों जन्मों में उनकी माँ के रूप में अनुगमन की। उन्होंने अपने खून को दूध में बदलकर अपना दूध पिलाकर पालन पोषण किया। अब उनकी माँ का जन्म मनुष्य लोक में हुआ। उसका वंश ऐसा था। राजा अंजन कोलियपुर के देवदह शास्त्र के पुत्र थे। देवी लुम्बिनी उनकी रानी हुई। इन लोगों को 4 बच्चे हुए। उनका सबसे बड़ा बेटा राजकुमार दंडपाणि, दूसरा बेटा राजकुमार सुप्रबुद्ध, तीसरी बेटी राजकुमारी महामाया और सबसे छोटी बेटी राजकुमारी प्रजापति गौतमी हुई। सुप्रबुद्ध शाक्य का विवाह राजा शुद्धोधन की बहन राजकुमारी अमिता से हुआ। उनके 2 बच्चे हुए, बड़ा बेटा राजकुमार देवदत्त और छोटी बेटी राजकुमारी यशोधरा। शुद्धोधन राज परिवार के 7 सदस्य थे। शुद्धोधन, द्योतिधन, शुद्धोधन, शुक्कोधन, शक्कोधन, अमितोधन, इन 5 राजकुमारों के साथ राजकुमारी अमिता और प्रमिता थी। राजा शुद्धोधन का विवाह अंजन राजा की 2 बेटियां राजकुमारी महामाया और राजकुमारी प्रजापति गौतमी से हुआ। महामाया देवी के गर्भ से राजकुमार सिद्धार्थ जन्म लिया। प्रजापति गौतमी देवी से राजकुमार नंद और राजकुमारी नंदा का जन्म हुआ। बोधिसत्व देवराज ने बुद्धत्व हेतु जन्म लेने का उचित समय, द्वीप, देश, कुल और माँ आदि के बारे में जाना कि ये सब कुछ सही तरीके से तैयार है। इसे जान संतुष्ट देवराज ने 10,000 ब्राह्मणों के देवताओं द्वारा दिया गया निमंत्रण स्वीकार कर लिया, जो मनुष्य लोक में जन्म लेने का था। देवी महामाया का सुंदर स्वप्न। स्वप्न एक अद्भुत चीज है। सपने से भविष्य दिखता है, खतरा दिखता है, फायदा दिखता है। स्वप्न में अच्छी बुरी दोनों चीजें दिखाई पड़ती है। कुछ स्वप्न में बहुत ज्यादा जानकारी व्यक्त करने की क्षमता भी होती है। इसीलिए उस समय स्वप्न शास्त्र के नाम से एक अलग ही शास्त्र चलता था। जीवन से संबंधित कुछ खास बात है तो ऐसे स्वप्न हमारे मन के भीतर समा जाते हैं। सबकी साधारण स्वप्न जागने के साथ हम भूल जाते हैं। रानी महामाया ने भी अपने जीवन के बारे में एक अद्भुत स्वप्न देखा। आषाढ़ पूर्णिमा का दिन था। उन दिनों शाक्य अपने राज्य में 7 दिनों का आषाढ़ोत्सव मना रहे थे। इसके समाप्ति पर आषाढ़ पूर्णिमा के दिन महामाया देवी ने अपने राजवंश की प्रथा अनुरूप महादान दिया। पूरे दिन उपवास व्रत धारण कर रात्रि में शयन कक्ष में सुख से सो रही थी। मध्य रात्रि में उसने एक सुंदर स्वप्न देखा। धृतराष्ट्र, विरुद्धक, विरूपाक्ष, वैश्रवण ये 4 महान देवता चारों दिशाओं से उसके पास आए तथा उसकी शैया को चारों कोनों से उठाकर आकाश मार्ग से हिमालय में स्थित अनवत्प झील के पास ले गए। वहां फूलों से लदे महासाल वृक्ष की छाया में रखा। उसी क्षण 4 महान देवताओं की रानियां आई। इन देवताओं ने उसे उठाकर अनवत्प झील में ले जाकर स्नान करवा, दिव्य वस्त्रों से सजा, दिव्य सुगंध का लेप लगा, दिव्य माला पहना, दिव्य फूलों के पलंग पर लिटा दिया। वह फूल के बिस्तर पर आराम से सो गई। तभी उसने चांदी के सामान चमकते हुए एक छोटे हाथी को अपनी ओर आते हुए देखा। वह छोटा हाथी अपने सूंड में एक सफेद कमल लिखा हुआ था। वह सोने का पहाड़ पर चढ़कर, वहां से उतरकर, चांदी के पहाड़ पर चढ़कर, वहां से उतरते हुए उत्तर दिशा की ओर से आया। देवी के पास आकर छोटे हाथी ने अपनी सूंड उठाकर मधुर नाद किया। देवी का 3 बार प्रदक्षिणा किया और फिर देवी को ऐसा महसूस हुआ कि दाहिने ओर से उसके गर्भ में कोई प्रवेश किया हो। वह तुरंत जाग आंख खोलकर देखी। अरे, ये तो स्वप्न था। सभी प्राणियों को सुखी से मुक्त करवाने के लिए 4 असंख्य 1 लाख कल्प
एक अथक परिश्रम कर पारमिता पूर्ण करते हुए अपने गंतव्य पर पहुंचे उस महापुरुष का तुषित देवलोक से गायब होकर मनुष्य लोक में माँ का गर्भ धारण करने का यह शुभ मुहूर्त था। स्वप्न फल। वह नहीं जानती थी कि बुद्धत्व को प्राप्त करने वाला महापुरुष उसके गर्भ में प्रवेश किया है। सुबह राजा शुद्धोधन ने अपनी रानी के स्वप्न का फल जानने के लिए त्रिवेद में पारंगत ब्राह्मण पंडितों को बुलाकर पूछा। ब्राह्मणों ने स्वप्न का अर्थ बताया। महाराज, यह बड़ा ही शुभ स्वप्न है। हमारी देवी के गर्भ में एक महापुण्यवान पुत्र प्रवेश किया है। वह महाबलशाली है। अगर वह गृहस्थ जीवन बताएगा तो 4 महान द्वीपों पर शासन करने वाला चक्रवर्ती सम्राट बनेगा। यदि वह घर द्वार छोड़कर सन्यासी बनेगा तो सभी विकारों को नष्ट कर एक महान धर्मराज बनेगा। राजा शुद्धोधन, महामाया देवी और सभी शाक्य वंश के लोग यह जानकर बहुत खुश हुए कि उनके वंश को चमकाने वाला सूरज के समान एक महाप्रतापी पुत्र गर्भ धारण किया है। राजा ने रानी महामाया को गोद भराई की रस्म निभाई। बुद्ध के जन्म का आश्चर्य। किसी बुद्ध के जन्म के बारे में सामान्य लोग तो क्या, यहाँ तक कि देव ब्रह्मा के पास भी विस्तार रूप से जानने का कोई उपाय नहीं था। यह जानना अन्य प्राणियों के अधीन नहीं है। इसीलिए सिर्फ एक बुद्ध ही किसी बुद्ध के बारे में बता सकता है। भगवान बुद्ध किसी बुद्ध के उत्पन्न होने के बारे में यह बताए। भिक्षुओं, महाबोधिसत्व तुषित देवलोक से च्युत होकर ज्ञान और होश के साथ अपनी माँ की कोख में प्रवेश करते हैं। यह भगवान बुद्ध का आश्चर्य अद्भुत कारण है। भिक्षुओं, महाबोधिसत्व तुषित देवलोक से च्युत होकर जब माँ का गर्भ धारण करते हैं तब उस समय देव, मार और ब्रह्म सहित श्रमण, ब्राह्मण सहित देव, मानव सहित इस लोक में देवताओं के दिव्य तेज से भी बढ़कर अप्रमाण प्रकाश फैलता है। भिक्षुओं, जो लोकांतरिक नरक है, जहाँ असमित रूप से घना अंधकार है, जहाँ निरंतर अंधकार की घोर कालिमा छाई रहती है, जहाँ महारुद्धि महाबलशाली सूरज और चांद का भी प्रकाश नहीं पहुँचता, वैसे लोकांतरिक नरक में भी देवताओं के दिव्य तेज में भी बढ़कर अप्रमाण प्रकाश फैलता है। भिक्षुओं, तब उस नरक में उत्पन्न हुए प्राणी उस प्रकाश से एक दूसरे को देखकर ऐसा बोलते हैं, अरे यहाँ तो और भी प्राणी जन्म लिए हुए हैं। भिक्षुओं, तब ये 10,000 लोक धातु कंपित होता है, दृढ़ रूप से हिलने डुलने लगता है। इस तरह देवताओं के दिव्य तेज से भी बढ़कर अप्रमाण प्रकाश फैलता है। बोधिसत्व की माँ का आश्चर्य। माँ का पद सामान्य पद नहीं होता। माँ का बच्चे को गर्भ में धारण करके रखना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि भव संसार में जाने वाले प्राणियों के जन्म के लिए बहुत उपकार होता है। सभी पारमिताओं को संपूर्ण कर तुषित देवलोक में देवताओं के द्वारा आमंत्रण पाकर बुद्धत्व पाने के लिए धरती पर जन्म लेने के लिए जिस माँ का गर्भ तैयार था, वह तो बड़ा ही अद्भुत है। उसके बारे में भगवान बुद्ध ये बताए। भिक्षुओं, जब बोधिसत्व माँ के गर्भ में प्रवेश करते हैं तब कोई भी मनुष्य या अमनुष्य बोधिसत्व को या बोधिसत्व की माँ को कष्ट नहीं दे सके। सोच, 4 महान देवता चारों दिशाओं से उसकी रक्षा करते हैं। यह धर्मता है। भिक्षुओं, जब बोधिसत्व माँ के गर्भ में प्रवेश करते हैं तब से बोधिसत्व की माँ स्वाभाविक रूप से शीलवान हो जाती है। जीव हिंसा, चोरी, व्यभिचार, झूठ और प्रमाद कराने वाली सूरा या नशीली वस्तुओं से अलग रहती है। यह भी एक धर्मता है। भिक्षुओं, जब बोधिसत्व माँ के गर्भ में प्रवेश करते हैं तब से बोधिसत्व की माँ को किसी दूसरे पुरुष के प्रति काम वासनाओं के विचार नहीं आते। उसी प्रकार कोई अन्य पुरुष भी बोधिसत्व की माँ को काम वासनाओं की नज़र से नहीं देख सकता। यह भी एक धर्मता है। भिक्षुओं, जब बोधिसत्व माँ के गर्भ में प्रवेश करते हैं तब से बोधिसत्व की माँ प्रिय, मनाप, रूप, शब्द, गंध, रस, स्पर्श इन 5 काम भोगों को भरपूर मात्रा में पाती है। यह 5 काम भोगों से खुश होते हुए हमेशा उसके साथ रहती है। यह भी एक धर्मता है। भिक्षुओं, जब बोधिसत्व माँ के गर्भ में प्रवेश करते हैं तब से बोधिसत्व की माँ को कोई रोग उत्पन्न नहीं होता। बोधिसत्व की माँ बहुत सुखपूर्वक रहती है, स्वस्थ रहती है, थकान महसूस नहीं करती है। साथ ही साथ बोधिसत्व की माँ अपने गर्भ में बढ़ते सभी अंगों से पूर्ण, सभी इंद्रियों से परिपूर्ण अपने पुत्र
बोधिसत्व को बढ़ते देखती है। यह भी एक धर्मता है। भिक्षुओं, जैसे कोई अच्छी जाति की मणि या हीरा जिसकी अष्टकोण बहुत अच्छे से बनाए हो, सभी ओर से शुद्ध और निर्मल हो, तब उसमें नीला या पीला या लाल या श्वेत या दूसरा रंग का धागा डाल किसी पुरुष के हाथ में रखे, तब वह भली भांति देखता है, यह तो उत्तम जाति का मणि या हीरा है, जिसके अष्टकोण बहुत अच्छे से बना है, सभी ओर से शुद्ध और निर्मल है। भिक्षुओं, वैसे ही बुद्धिसत्व की माँ अपने गर्भ में बढ़ते पुत्र को देखती है। इस तरह असंख्य कल्प तक पारमिता पूर्ण कर वह गुणवान महापुरुष अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए मनुष्य लोक में अपने माँ के गर्भ से सुख से बढ़ रहा था। महाबोधिसत्व पूरे 10 महीने तक आराम से माँ के गर्भ में पले बढ़े। भिक्षु, अन्य स्त्रियां 9 या 10 महीने तक कोख में बच्चे को रख कर जन्म देती है, लेकिन बोधिसत्व की माँ जिस तरह प्रसव नहीं करती, वो पूरे 10 महीने तक बोधिसत्व को कोख में रखकर ही जन्म देती है। यह भी एक धर्मता है। अपनी गर्भावस्था में 10वें महीने पर देवी महामाया ने अपने पिता का अंजन शाक्य के महल में जाने की इच्छा जताई। पूरे धूमधाम के साथ डोली में बिठाकर ले जाते समय रास्ते में लुम्बिनी साल वन आया, जो उसकी माँ के नाम से बनाया गया था। लुम्बिनी वन को देख देवी महामाया को उतर कर टहलने का मन किया। डोबी से उतरी, टहलने लगी। यह दोपहर का समय था। सुखो बुद्धान उपादो, सुखकर है बुद्ध का जन्म। वैशाख पूर्णिमा का दिन था। लुम्बिनी उद्यान साल वृक्ष के फूलों से भरा था। चारों ओर फूलों की मधुर सुगंध फैल रही थी। उस रमणीय बगीचे में टहलते हुए उसने पहली बार ऐसा चमत्कार देखा। हर चीज में कुछ अद्भुत दिख रहा था। फूलों में लदे साल वृक्ष की शाखा को देखकर उसने उसे छूने के लिए हाथ उठाया। अद्भुत फूलों से भरे उस साल वृक्ष की शाखा अपने आप नीचे की ओर झुकते गई। उस शाखा को पकड़ने के साथ ही देवी महामाया को पुत्र जन्म होने का लक्षण प्रकट हुआ। दासियों ने तुरंत गोलाई में उनके चारों ओर पर्दे बांध दिए। महामाया देवी ने खड़े होते हुए ही बोधिसत्व को जन्म दिया। भिक्षुओं, दुनिया की अन्य माँ बैठकर या लेटकर ही अपने बच्चे को जन्म देती है, लेकिन बोधिसत्व की माँ उस तरीके से प्रसव नहीं करती। वो खड़े होकर ही बोधिसत्व को जन्म देती है। यह भी एक धर्मता है। आश्चर्य, मनुष्य का जन्म कैसे हुआ। देवी महामाया साल वृक्ष की डाल को पकड़े हुए थी। उस समय बिना गंदगी बहे शुद्ध निर्मल सुनहरे रंग का सुंदर पुत्र माँ के गर्भ से बाहर आया। भिक्षुओं, जब बोधिसत्व माँ की कोख से निकला तो उनका शरीर निर्मल रहता है। उनके शरीर से कफ, खून या पानी चिपका हुआ नहीं रहता। उन पर किसी प्रकार की कोई गंदगी नहीं लगी रहती। वे निर्मल एवं शुद्ध रहते हैं। यह भी एक धर्मता है। भिक्षुओं, जैसे एक मणि काशी के रेशमी वस्त्र पर रखा हो, वो मणि न तो वस्त्र से चिपकता है और न ही वो वस्त्र मणि से चिपकता है, क्योंकि दानों शुद्ध होते हैं। भिक्षुओं, यह भी वैसा ही है। माँ पुत्र दोनों का स्नान हुआ। भिक्षुओं, जब बोधिसत्व माँ के गर्भ से बाहर आते हैं तो उस समय आकाश से 2 जल धाराएं बहती है, एक उष्ण जल की और एक शीतल जल की, जिससे बोधिसत्व और माँ का स्नान होता है। यह भी एक धर्मता है।